और 1563 छात्रों के लिए आज हो रहे नीट यूजी री एग्जाम पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं। जी हाँ, निशांत सौरभ नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से और तेजस मोदी सूरत से। आप तीनों का ही स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। सबसे पहले निशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, छात्रों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आती है और इसी दिशा में जो री एग्जाम हो रहा है आज, वो सुचारू रूप से हो सके उसके लिए व्यापक बंदोबस्त भी किए गए हैं। क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित हो, शुचिता सुनिश्चित हो, पवित्रता सुनिश्चित हो, तो उसके लिए कल दिन भर में 3 बड़े फैसले लिए गए, कल रात तक। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, फिर आज के की जो री एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले कल का जो सबसे बड़ा फैसला आया, एक हाई लेवल कमिटी के गठन करने का फैसला जो कि शिक्षा मंत्रालय ने लिया। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हाई पावर कमिटी बनी है, जो कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि कैसे जो पूरी परीक्षा प्रणाली है उसमें कैसे पारदर्शिता लाई जाए, उसको कैसे एक फुल प्रूफ बनाया जाए, लीकेज प्रूफ बनाया जाए, किसी भी प्रकार की पेपर लीक जैसी घटनाएँ ना हो उसमें। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि हम ज़ीरो एरर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ज़ीरो एरर परीक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक ये कमिटी जो गठित की गई है, ये अपने सुझाव 2 महीने के अंदर देगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा निर्णय था, जो कि परीक्षाओं में सुधार के अलावा जो एनटीए की जो कार्यप्रणाली, चूँकि ये जो पूरा नीट यूजी परीक्षा को लेकर, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा जो रद्द की गई, उसको लेकर जो भी विवाद हुए, उसके केंद्र में एनटीए था। तो एनटीए की कार्यप्रणाली में, उसके स्ट्रक्चर में कैसे सुधार लाया जाए, उसको लेकर भी ये कमिटी अपने सुझाव देगी। तो पहला एक तो बड़ा निर्णय कल ये लिया गया। उसके अलावा शाम में जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार सिंह, उनको हटाकर उनकी जगह नए डायरेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की गई। और कल देर रात एक काफ़ी बड़ा निर्णय हुआ कि जो नीट यूजी की परीक्षा जो कि 5 मई को आयोजित हुई थी और जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा था, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। पटना में भी जो पेपर लीक जैसी बातें सामने आई, झारखंड में चाहे गुजरात के गोधरा में भी जो नकल की जो घटनाएँ हुई नीट यूजी परीक्षा के दौरान, तो इन सब की जाँच चल रही थी और पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई भी अपने सिरे से इसकी जाँच कर रही थी, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जो भी अनियमितताएँ हुई हैं, अगर कोई फर्जी कैंडिडेट किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुआ है या नकल जैसी कोई घटना हुई है या पेपर लीक जैसी भी कोई घटना हुई है, उसकी पूरी की पूरी जाँच अब सीबीआई करेगी और इससे काफ़ी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे दोषी थे, कितने बड़े पैमाने पर ये धांधली हुई है और निश्चित तौर पर सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी संस्था या कोई भी व्यक्ति हम्म। इसके पीछे दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी छात्र जो करीब 23 लाख से अधिक छात्र नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, हम्म। किसी के छात्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो ये सरकार ने छात्रों को आश्वासन दिया है। और बिल्कुल। जहाँ तक आज बिल्कुल, जो सबसे बड़ी बात पंचायत यही है कि हुँ। छात्रों के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो साफ नजर आती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा सक्सेना भी जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी है परीक्षा को लेकर, किस तरह से फूल प्रूफ तरीके से परीक्षा हो जाए और कितने बजे से परीक्षा आयोजित होगी, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? शैला, मैं बताना चाहूँगी कि आज जो है हरियाणा में 2 सेंटर्स में और चंडीगढ़ में 1 सेंटर में जो है दोबारा से री-एग्ज़ामिनेशन होगा। कुछ 2 बजकर जो है दोपहर 2 बजे जो है ये एग्ज़ाम शुरू होगा और ये इसके 20 मिनट तक ये आयोजित हो 5 बजकर 20 मिनट तक ये आयोजित होगा। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं उसके आस-पास धारा 144 लगा दी गई है और फोटोस्टैट की जो मशीनें जो दुकानें हैं 200 मीटर तक, उनको भी जो है बंद कर दिया गया है। पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, जो भी गलतियाँ जो पहले हुई हैं, जो भी अनियमितताएँ हुई हैं, उनका पूरा ध्यान रखा गया है, ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। इसके तहत आज जो है
इन 3 सेंटर्स में, जहां हरियाणा में 2 और चंडीगढ़ में 1 जो है आज री टेस्ट जो है वो होने वाला है। जी, चलिए आकांक्षा जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ निशांत सौरभ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होना था वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे तारीखों का, नई तारीखों का ऐलान होगा, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्यों पोस्टपोन किया गया? जी देखिए, कल नीट पीजी परीक्षा को भी स्थगित किया गया। उससे पहले जो एनटीए के द्वारा जो सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन होता है, उसको भी स्थगित कर दिया गया था। तो उसकी तो वजह थी जो लॉजिस्टिक इशू थे और कुछ अपरिहार्य कारण बताए गए थे। लेकिन जो नीट पीजी परीक्षा जो आज आयोजित, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिसका आयोजन करता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जरिए इसका आयोजन होता है, उसको एक प्रिकॉशनरी एक मेजर के तौर पर इसको पोस्टपोन किया गया है। जल्द ही इसकी नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। चूंकि जिस तरह कई परीक्षाओं को लेकर विवाद चल रहा है, धांधली की खबरें आ रही है, तो ऐसे में एक पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को, कि कैसे इसको एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, लीकेज प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, और पूरी प्रोसेस की समीक्षा करने के बाद कि अब परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, और उसके बाद एक 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 प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कह सकते हैं कि इसको स्थगित किया गया है, और जल्द ही छात्रों को नई तारीखों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो री एग्जाम हो रहा है वो फुल प्रूफ तरीके से हो जाए, उसमें दोबारा से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है कि वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो सके? जी देखिए, जो नीट परीक्षा जो होती है, एनटीए जिसका आयोजन करती है, उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका पूरा पालन किया जाएगा, क्योंकि ये जो 1563 बच्चों के लिए दोबारा से परीक्षा हो रही है, उनके लिए एडमिट कार्ड नए सिरे से जारी किए गए थे। तो छात्रों को परीक्षा केंद्र में अपने एडमिट कार्ड तो लेकर आना ही है। इसके अलावा एक और पहचान पत्र साथ में लेकर आना होगा एडमिट कार्ड के अलावा, चाहे वो आधार कार्ड हो या और भी कोई पहचान पत्र हो, वो लेकर आना होगा। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र में उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनका दर्ज किया जाएगा, और जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है, उसके जरिए छात्रों की पूरी तलाशी ली जाएगी। उसके अलावा सिक्योरिटी के पूरे चाक चौबंद इंतजाम तो हैं ही, और सुरक्षा के तमाम इंतजाम। उसके अलावा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इस बार इन तमाम जो 7 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, मेघालय है, इन 5 राज्यों के 7 केंद्रों पर जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इन तमाम केंद्रों पर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगी। वो उस पूरे परीक्षा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस की निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और ये तो आपको मालूम ही हो कि हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगाए जाते हैं, और सीसीटीवी के जरिए पूरी परीक्षा की निगरानी की जाती है। तो ये तमाम इंतजामात है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। वैसे भी इन जो 7 केंद्रों पर जो परीक्षा हो रही है 1563 बच्चों के लिए, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर पिछले परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र देने में विलंब हुआ था, जिस वजह से समय की बर्बादी हुई थी। उस वजह से इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और उसको रद्द करके फिर से उन छात्रों के लिए नए सिरे से दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। चलिए, निशांत और आकांक्षा दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे ज़्यादा अपडेट के लिए।